आई होप आप सब ठीक होंगे। और मुझे बहुत सारे ना मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि मतलब कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि आप ना अभी जब तक प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ देहरादून में जो हो रहा है आप उसे सपोर्ट करो और आप कोई वीडियो मत बनाओ, ऐसे कोई पढ़ाई का या इससे रिलेटेड ऐसा कोई वीडियो मत बनाओ, आप बाद में बनाना। भले ही आप ब्लॉग्स बना लो तो ब्लॉग तो मैं क्या ही बनाऊँगी, मेरे संग ऐसा कुछ हैपनिंग होता ही नहीं पूरे दिन में कि मैं वो आप लोगों को दिखाऊँ, है ना। एक ऐसी बोरिंग सा दिन निकल जाता है तो ब्लॉगिंग तो मैं क्या ही करूँगी। अच्छा, कल ना एक ने कमेंट किया था, वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि आप ना एक वीडियो में हमें मुझे ये बता दो, मतलब जो नए स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, कि हम एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस के फॉर्म जो आते हैं उनकी प्रिपरेशन सही रहेगी या उत्तराखंड की प्रिपरेशन सही रहेगी, तो दोनों में से क्या मतलब बेस्ट है, हम क्या कर सकते हैं। तो देखो, मैं उनके लिए ये छोटा सा वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। देखो, एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस का फॉर्म ना मैंने भी भरा था, अब तो मतलब वो नहीं भर सकते वो छोटी उम्र के लोग भरते हैं। तो जब मैंने भरा था ना, तो देखो एसएससी का क्या होता है, एसएससी में एक तो मतलब 3 टायर में एग्ज़ाम होता है, प्री होता है, मेंस होता है। पहले प्री होगा, फिर उसका मेंस होगा, और जो सीएचएसएल और एमटीएस होते हैं ना, उसके बाद उसमें टाइपिंग टेस्ट होता है, ठीक है। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट भी होता है उसमें, वो मैंने दे रखा है। पर देखो मतलब डिफरेंस तो ये है, पहले तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मैथ्स अच्छी है ना, आप में मैथ्स आपको अच्छे से आती है, इंग्लिश आपको अच्छे से आती है, आप वो कर सकते हैं, तो आप ज़रूर उसकी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि एक तो उसमें ये फ़ायदा है सेंट्रल लेवल की जॉब लगती है, और दूसरी बात तो उसका ना मतलब वैकेंसी आती हैं, कंफर्म है, हर साल एसएससी की वैकेंसी आती हैं, और बहुत ज़्यादा बल्क में वैकेंसी, ज़्यादा वैकेंसीज आती है, क्योंकि देखो उसे फिर सब भरते हैं ना, ज़्यादातर तो यूपी वाले बहुत ज़्यादा उन्हें फिल करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तो मतलब भरते भी बहुत लोग हैं, वैकेंसी भी बहुत आती है। पर उसका जो सिलेबस है ना, सिलेबस बहुत वास्ट है, मतलब सिलेबस काफ़ी बड़ा है, आप उसका एक बार सिलेबस देखो, सिलेबस बहुत है। अगर आप पूरा कर सकते हो उसे, आपकी मैथ्स अच्छी है, आप इंग्लिश में भी, इंग्लिश ग्रामर बेसिकली, इंग्लिश ग्रामर आपकी अच्छी है ना, आप जीएस वगैरह अच्छे से करते हैं, तो आप कर सकते हैं उसमें। पर उसमें ना एज रिस्ट्रिक्शन होता है, एक एज तक ही उसे भर पाएंगे। और जहाँ हमारे यूपी ट्रिपल एससी की बात है, तो देखो यहाँ वैकेंसी का कुछ पता नहीं होता कि कब आएगी, बस एक कनिष्ठ सहायक की थोड़ी बहुत वैकेंसी हर साल आ जाती है, कभी किसी महीने कभी किसी महीने, मतलब वो हर साल आती है, फिक्स रहती है। उसके अलावा तो आजकल यूकेपीएससी हमारा लोअर पीसीएस अपर पीसीएस हर साल अब दे रहा है, ठीक है। बाकी देखो ये वीडियो की जॉब है, जो ग्रेजुएट लेवल जॉब है, इनका कोई भरोसा नहीं होता, ये कब आ भी सकती हैं, ये नहीं भी आ सकती है ना। तो यहाँ पे ना कुछ वैकेंसी का कुछ फिक्स नहीं है उत्तराखंड में कि कब आएंगी कब नहीं आएंगी। अच्छा, तो ये तो बात हो गई वैकेंसी की। अगर हम सिलेबस का कंपैरिजन करें तो एसएससी के कंपैरिजन में यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस कम है, ठीक है। सिलेबस कम है, आपको तो पता ही है यूपी ट्रिपल एससी में क्या क्या है, आपको सिलेबस कम है, वहाँ सिलेबस ज़्यादा है, यहाँ सिलेबस कम कंप्लीट करने में आपको थोड़ा कम समय लगेगा। पर ये है कि आप अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर लेंगे तो आप एक समय बाद फिर सीजीएल भी दे पाएंगे, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाता है, वहाँ आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगी, वहाँ आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगी, यहाँ आपको अपॉर्चुनिटी कम मिलेंगी। ये डिफरेंस है, अपॉर्चुनिटी वहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको अभी बता देना चाहती हूँ, अगर आप प्रिपरेशन करनी आपने स्टार्ट की है तो, अगर आपने एक बार उत्तराखंड की यूके ट्रिपल एससी की प्रिपरेशन कर ली ना, फिर आप कुछ और प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ का सिलेबस और अलग, मतलब औरों के कंपैरिजन में यहाँ का सिलेबस कम है। और फिर जब हम यहाँ का सिलेबस मतलब एक बार हम कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो फिर ना कोई भी एस्पिरेंट छोड़ नहीं पाता तैयारी। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि यार मैंने तो सब कुछ पढ़ ही लिया है, अब बस मैं थोड़ी सी ही दूर हूँ सिलेक्शन से, है ना, तो मैं थोड़ी मेहनत और कर लूँगा या कर लूँगी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमारे अंदर एक ऐसी फीलिंग आ जाती है। तो ये सोच के आप तैयारी में उतरिएगा कि अगर आप यूके ट्रिपल एससी की तैयारी में उतर गए, उत्तराखंड की यूके ट्रिपल एससी यूके पीएससी की, तो फिर आप इसे छोड़ नहीं पाएंगे। और फिर सिलेक्शन में देखो समय भी लगता है, बहुत से स्टूडेंट का एक बार में भी सिलेक्शन हो जाता है, वो लक के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि भाई देखो मेहनत तो यहाँ हर स्टूडेंट कर रहा है, बहुत से हैं जो 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ तो वो भी रहे हैं अपने घरों से दूर रह के, ऐसा तो नहीं है वो नहीं पढ़ रहे हैं, बस क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी बहुत कम आती हैं और वैकेंसी अनसर्टेन है, तो जिसकी तैयारी होती है साथ में उसका दिन होता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत लक भी काम करता है हमारे उत्तराखंड में मेहनत के साथ। तो आप ये सोच के ही तैयारी में उतरिएगा कि मतलब आप किस तरीके से मतलब जॉब चाह रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा चाहिए तो आप एसएससी की तैयारी कीजिए। आपकी मैथ्स और रीजनिंग इंग्लिश ये सब बहुत अच्छे हैं, आप अच्छे से समझते हो, कर लोगे तो आप डेफिनेटली एसएससी की तरफ जाइए।
ठीक है। पर अगर आपको मैथ्स वगैरह, इंग्लिश वगैरह कमज़ोर है, मतलब आप थोड़ा कम समझ पाते हैं, तो आप उत्तराखंड की तैयारी में आ जाइए, हमारी रेस में शामिल हो जाइए। पर हाँ, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब कुछ अलग स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी औरों से अलग होने की, तभी यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बस ये है। और बाकी देखो उत्तराखंड में ना एज मतलब काफ़ी समय तक हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये नहीं कि 25 साल बाद या 22 साल बाद हम एमटीएस का, सीएचएसएल का फॉर्म जैसा नहीं भर पाते ना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप लंबे समय तक हम फॉर्म भर सकते हैं, क्लैरिकल भी और ग्रेजुएट लेवल भी। बस वैकेंसी आपको कम देखने को मिलेगी। तो अगर आप उत्तराखंड की तैयारी करना चाहते हैं, तो देखो अभी तो हाल फिलहाल में कोई वैकेंसी आ नहीं रही है, अभी तो हमारे उत्तराखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई रिजल्ट भी नहीं हो रहा। तो आप चाहते हैं तो आप एक बार गो थ्रू होके देख सकते हैं सिलेबस से, या क्या क्या यहाँ आता है प्रीवियस ईयर पेपर से। तो आपको जैसा अच्छा लगे तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी में उतर जाइएगा। फाइनल डिसीजन आपका होगा। मेरे को जितनी नॉलेज थी, जो मतलब मैं आपको बता सकती थी, वो मैंने आपको बताया। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत तो फ़ायदा होगा। जो न्यू कमर्स हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं हम यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ जाएँ या एसएससी की तरफ जाएँ। यूपी ट्रिपल एस सी में आएंगे आप, तो देखो ऐसा नहीं सिलेक्शन नहीं होगा, कईयों का एक बार भी सिलेक्शन हो जाता है, पर यहाँ पे लक और मेहनत दोनों चाहिए। वैकेंसीज़ कम आएंगी, अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी, तो आपको मतलब थकना नहीं है कि भाई वैकेंसी तो आनी नहीं, भाई यहाँ पे ऐसा ही होता है। ज़्यादा अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आप एसएससी की तरफ चले जाइए, डेफिनेटली बैंक की तरफ जाइए, वहाँ पे वैकेंसीज़ आती रहती हैं। तो ठीक है गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिली होगी। तो फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें।